हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जितेंद्र अहवाड़ के सेकुलर होने का बोझ और उसकी असली कीमत। भारत का मुसलमान आज सेकुलरिज्म का वो कूली बन चुका है जिसके कंधों पर सिर्फ सेकुलरिज्म ही नहीं बल्कि देशभक्ति, राष्ट्रवाद और भाईचारे का सारा बोझ लाद दिया गया है। दूसरों के लिए ये सब राजनीति के गहने हो सकते हैं, लेकिन मुसलमान के लिए ये उसके अस्तित्व की अनिवार्य शर्त बना दिए गए हैं। मुमरा की सियासी बगावत और शहर का उभार। मुमरा में स्थानीय विधायक जितेंद्र अहवाड़ के कट्टर समर्थक और लंबे समय से उनके लिए काम करने वाले पत्रकार यूनुस शेख ने अपनी पढ़ी लिखी सक्षम बेटी शहर के लिए टिकट की मांग की। ये कोई असंगत या अव्यावहारिक मांग नहीं थी। शहर की सामाजिक स्वीकार्यता थी, संगठनात्मक समझ थी और जमीन से जुड़ाव भी। बावजूद इसके अहवाड़ ने टिकट देने से इनकार कर दिया। नतीजतन यूनुस शेख AIMIM की ओर गए और संयोग देखिए, पार्टी को भी एक सक्षम उम्मीदवार की तलाश थी। जरूरत और योग्यता का यह मेल ऐसा बैठा कि न केवल एक शहर शेख जीती बल्कि उस वार्ड के चारों सीटें AIMIM के खाते में चली गई। अहवाड़ के अभेद किले में सेंध लग गई। इस अप्रत्याशित जीत के बाद हुई एक रैली में यूनुस शेख और उनकी बेटी ने तीखे और आक्रामक राजनीतिक भाषण दिए। मुमरा को राजनीतिक रूप से हरा करने और जितेंद्र अहवाड़ की राजनीतिक दुकानदारी बंद करने जैसी बातें कही गई। एक दुबली पतली लड़की के मुंह से निकला कैसा हराया और उसके बाद की हंसी इतनी असहनीय साबित हुई कि नफरती मीडिया, हिंदुत्ववादी खेमा और कथाकथित लिबरल गैंग तीनों एक साथ बिलबिला उठे। हैरानी की बात यह रही कि हम उनमें से नहीं कहने वाला एक वर्ग मुसलमानों ने के भीतर भी तुरंत सक्रिय हो गया, जबकि यह एक युवती नेता के अपने लोकतांत्रिक हक के लिए की गई सफल बगावत का उल्लास था। एहसान किसका किस पर, आंकड़े खुद बोलते हैं। 2008 के परिसीमन के बाद वजूद में आई मुमरा कलवा सीट पर 44% मुस्लिम आबादी है। नैसर्गिक न्याय कहता है कि यहां से मुस्लिम विधायक होना चाहिए, लेकिन यहां के मुसलमानों ने 4 बार अहवाड़ को जिताकर सेकुलरिज्म की मिसाल पेश की। अहवाड़ के सामने जो मुस्लिम उम्मीदवार थे उनकी स्थिति और वोट प्रतिशत देखिए। यहाँ पर डेटा मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि 2009 में अहवाड़ को 46.57% वोट मिले, जबकि सपा के मुस्लिम उम्मीदवार यासीन सुरमे को मात्र 2.60%। उसके बाद 2014 अहवाड़ का ग्राफ बढ़कर 52.87% हुआ, जबकि AIMIM के अशरफ मुलानी 10% पर सिमट गए। उसके बाद 2019 का डेटा देख लीजिए कि अहवाड़ को 61.93% वोट मिले और आपके अबू अल्तमश फैजी को 17.30% वोट मिले। 2024 का देखते हैं तो अहवाड़ को रिकॉर्ड 62.59% वोट मिले, जबकि उनके सामने खड़े नजीब मुल्ला NCP को 24.26 और AIMIM के सैफ पठान को मात्र 5.38% वोट मिले। 4 चुनाव का यह रिकॉर्ड चीख चीख कर कह रहा है कि मुमरा के मुसलमानों ने बार बार अपने समाज के उम्मीदवारों को हराकर जितेंद्र अहवाड़ को अपना नेता माना। अब सवाल यह है कि 44% मुस्लिम वोटों पर 4 बार MLA बनने के बाद भी अगर अहवाड़ सेकुलर नजर आते हैं तो क्या यह मुसलमानों पर कोई एहसान है? काबिलियत बनाम कान के नीचे वाली गुलामी। जितेंद्र अहवाड़ का सेकुलर दिखना उनकी मजबूरी है, ये कोई असाधारण उपलब्धि नहीं बल्कि न्यूनतम राजनीति का शिष्टाचार है, क्योंकि उनकी जीत की चाबी मुसलमानों के जेब में है। 4 चुनाव, 4 मुस्लिम उम्मीदवार और चारों बार अहवाड़ की जीत। मुसलमानों ने जितेंद्र अहवाड़ को अपना नेता माना, लेकिन इस ताकत ने उन्हें अहंकारी बना दिया है। वो खुद को मुमरा का सियासी जमींदार समझने लगे हैं। काबिल और पढ़े लिखे मुसलमानों को टिकट देने के बजाय वह ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो उनके कान के नीचे जी हुजूरी करें। यूनुस शेख और शहर शेख अहवाड़ के कट्टर सिपाही थे, लेकिन उनकी काबिलियत और लोकप्रियता अहवाड़ के अहंकार को खटक गई। जब शहर ने इस जमींदारी को चुनौती दी और जीत हासिल की तो लिबरलों के पीछे से धुआं निकलना स्वाभाविक था। बोझ उतार फेंकने का वक्त। वोटों के लिए तो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह तो कभी मुस्लिम विरोधी रहे संतोष बांगर जैसे नेता भी बोल रहे हैं, तो क्या वो भी सेकुलर हो गए? हकीकत यह है कि अहवाड़ का सेकुलर होना मुसलमानों पर एहसान नहीं है, बल्कि मुसलमानों का उन्हें बार बार जिताना अहवाड़ पर बहुत बड़ा कर्ज है। अगर मुमरा के मुसलमानों को अपना प्रतिनिधित्व मांगने पर साधु संत की गुस्ताखी जैसा
विलाप झेलना पड़ रहा है, तो वक्त आ गया है कि इस सेकुलरिज्म के बोझ को उतार फेंका जाए। जो लोग शहर शेख के एक तंजिया जुमले पर बिलबिला रहे हैं, उन्हें अगले चुनाव में यह मौका देना चाहिए कि वह बिना मुस्लिम वोटों के मुमरा से आहवाट की राजनीतिक दुकानदारी चलाकर दिखाएं। यानी कि इनकी दुकानदारी बिना मुस्लिम वोटों के तो चल नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पे फिर मैं क्लियर करता चल रहा हूँ कि जहाँ भी मुस्लिम वोटर या सेक्युलर वोटर या हिंदू वोटर की बात किया जाता है, ये कहीं 100% नहीं होता है कि हाँ टोटल के टोटल। यानी कि ऐसा नहीं है कि AIMIM को हिंदू भाई लोग वोट नहीं देते हैं, बिल्कुल देते हैं। बल्कि महाराष्ट्र के चुनाव में ही 6 गैर मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। तो उम्मीदवार भी जीत रहे हैं, लोग मजलिस से जोड़ भी रहे हैं। रोज़ रोज़ न्यूज़ आती रहती है हर जगह से कि कौन हिंदू भाई जो है तो AIM में शामिल हो गया। अपने बिहार में भी हैं, अपने यूपी में भी हैं और महाराष्ट्र में भी हैं। यानी कि जहाँ जहाँ भी पार्टी है तो मुसलमान उम्मीदवारों के साथ, मुसलमान नेताओं के साथ गैर मुस्लिम नेता, दलित, हिंदू सभी लोग जो है तो AIMIM के साथ हैं। इसलिए AIMIM किसी एक की पार्टी नहीं है। बीच में एक बयान में कहा था ओवैसी साहब ने कि मैं मुसलमानों का नेता नहीं हूँ, न बनना चाहता हूँ। तो मुखालिफों ने इसको खूब खींचा, गलत तरीके से पेश किया। लेकिन हम पॉजिटिव ही सोचेंगे, मतलब उनके कहने का कि सिर्फ मुसलमानों का नेता नहीं, यानी कि कोई भी नेता अगर से किसी एक कम्युनिटी का होता है तो फिर वो नेता नहीं है। इसलिए ओवैसी साहब भी मुसलमानों के नहीं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि सभी के नेता हैं। भारत के हैं तो भारतीयों के नेता हैं। तो कोई भी भारत देश का वासी मीम से जुड़ सकता है, चाहे वो किसी भी मजहब व मिल्लत का मानने वाला हो, धर्म का मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, जो भी हो जुड़ सकता है। इसमें कोई ये बात नहीं है। तो यहाँ पार्टी को किसी एक मजहब का रंग देना ही सरासर गलत है। बहरहाल उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।